अभिधान राजेंद्र कोश पांचवें भाग में 134वां शब्द परिग्रह वैरमण। परिग्रह वीरमण जो द्रव्य परिग्रह और भाव परिग्रह है उनकी यहाँ बात करते हैं। परिग्रह यानी कि जो व्यक्ति जिससे ग्रसित होता है, दुखी होता है, उसका नाम परिग्रह कहते हैं। वास्तविकता जब पता नहीं चलती तब तक साधनों में सुख लगता है, वास्तविकता पता चलती जब साधनों के त्याग में सुख लगता है। तो साधन सामग्री आवश्यकता अनुसार उपयोग करना वो अलग बात है, और बिना उपयोग की साधन सामग्री उसकी अत्यंतिक मूर्छा, राग, वो परिग्रह, वो सिर पर बोझा बन जाता है। इसके लिए जब सामग्री होती है तो भी ज्यादा मन ग्रसित, चिंतित, और चली जाती है तो और दुखी। और संसार में ये दिख रहा है कि जैसे जैसे लोभ, लालच, ममत्व, माया उसका विस्तार होता है तो वो माया का विस्तार सामग्री पे जाके अनुसरण करता है। तो सामग्री, साधन इकट्ठा करते ही जाए। और इस चीज में दो तरह की चीज है। सामग्री का राग अधिक था, इसके लिए जब बीच में छूट गया मृत्यु के पहले तब भी दुखी, और मृत्यु आती है तब इतने दुखी कि मुझे सब छोड़ के जाना पड़ेगा। तो परिग्रह से ग्रसित, परिग्रह रूपी राग मूर्छा से ग्रसित जीव वो दुख को बढ़ाता जाता है, कम नहीं होता। और शरीर कमजोर हो जाए, सारी सामग्री का उपयोग वो नहीं कर सकता है, सारी सामग्री उसके जीवन में साथ नहीं दे सकती, ऐसी अवस्था में वो दुखी रहता है। सामग्री है लेकिन उसका शरीर उसे साथ नहीं दे रहा है। इसके लिए परिग्रह वैरमणम, परिग्रह वैरमणम, परिग्रह का त्याग बताया। परिग्रह विरतो, परिग्रह के भयंकर पाप से मुक्त होना वो परिग्रह विरमण है। परिग्रह से जब परिज्ञया ज्ञानेन प्रत्याख्यान परिज्ञया त्यागे, जो परिग्रह है वो ज्ञ परिज्ञा और पचखान परिज्ञा। परिग्रह से ज्ञ परिज्ञाया ज्ञानेन और प्रत्यान परिज्ञा त्यागेन, दो परिग्रह की व्याख्या बताई। एक ज्ञ परिज्ञा जिससे हम सम्यक ज्ञान के प्रभाव से परिग्रह को संसार का कारण समझकर, संसार परिभ्रमण का कारण समझकर, उस परिग्रह के पाप को समझकर उसका त्याग करते हैं, वो ज्ञान पूर्वक उसका त्याग होता है, वो ज्ञ परिज्ञा। और एक पचखान परिग्रह, जो त्याग होता है उसमें साधन को मुझे आवश्यकता नहीं है, मेरी साधना के लिए जितने भी सहायक परिवार है उसको लेके चलते, उपकरण आदि, तो वो पचखान परिज्ञा वस्तुओं का त्याग करने से। तत्र अणुसावकाणाम इच्छा परिमाण आख्यम, परिग्रह विरमण व्रत के वापिस दो भेद बताए। एक महापरिग्रह का विरमण, एक अणुव्रत का, देश वृत्ति और सर्ववृत्ति। देश वृत्ति में श्रावक जीवन के अंतर्गत वो श्रावक की जीवन शैली वो पूरी परिग्रह मुक्त, राग मुक्त, तो कम से कम सामग्री से अपना जीवन निर्वाह करता है। अणुव्रत कम से कम सामग्री, जैसे कि पुण्य श्रावक, तो उनको पता चला कि ये परिग्रह मेरे लिए मन को और दुखी बनाता है और मन को दबाव में रखता है और चिंता में रखता है, तो मुझे इससे मुक्त होना जरूरी है। तो वो राग से मुक्त होने की उन्हें तैयारी करते 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 वो वहां तक आ गए कि भोजन भी ऑलरेडी मुझे एक टाइम में कर सकूं और मेरे भोजन में भी साधारण भक्ति का लाभ नहीं मिले। तो सावक साविका ने तय किया कि एक दिन मेरा उपवास, एक दिन तेरा उपवास, कि ज्यादा से ज्यादा समय मैं परिग्रह से मुक्त हूँ और ज्यादा से ज्यादा समय परिणत के साथ रहूं। उसके कारण मेरी अव्यवस्था, मेरी आराधना जो है वो मेरी आराधना सामग्रियों से मुक्त हो और साधना से युक्त हो। तो पुण्य श्रावक ने ये परिग्रह की चीज को मुक्त होने के लिए पहले अपने मन से, अपने भाव से स्वीकार किया, तो अणुव्रत आया। ऐसा अणुव्रत जैसे पुण्य श्रावक का था, ऐसा पेथर मंत्री का था, लेकिन ज्ञानी गुरु के आज्ञा से था। तो पेथर मंत्री ने भी ये व्रत स्वीकारा
तो अणुव्रत की जो आराधना कर रहे, सामान्य व्रत की, देशवृत्ति की जो आराधना कर रहे, उस आराधना में परिग्रह परिमाण व्रत कितनी चीज आवश्यक है और कितनी उस चीज से आप अपनी आराधना में जुड़ रहे हो, स्थिर रहे हो। हालांकि कोई चीजों से कोई आराधना नहीं होती, आराधना अपने स्वयं के ज्ञान से, स्वयं के भाव से होती है। फिर भी पूरा संसार कर्माधीन है और देह अभी तक आत्मा से बंधा हुआ है। इसके लिए जो सामग्री की आवश्यकता रहती है उतनी सामग्री से चलते हैं। तो पुण्य श्रावक ने किया, पेथड़ मंत्री ने किया। ऐसी ही स्थिति वापिस मम्मल सेठ की थी। तो परिग्रह का फल नुकसान क्या है और परिग्रह से रिजल्ट परिणाम यानी कि नफा क्या है, फायदा क्या है। तो एक लाभकारी एक नुकसानकारी दोनों अवस्था बताई। तो यहाँ पर अणुव्रत की अवस्था, देशवृत्ति की अवस्था में श्रावक जीवन, वहां पर एक आकर के साधना जीवन में, साधक अवस्था में वो सोचते कि जितने हो सके इतने मन के परिणामों को भी सजग बनाकर बंधनों से मुक्त होना है। सामग्री से मुक्त हो गए, इसके लिए साधना स्वीकारी, महाव्रत स्वीकारे। तो सामग्रियों से मुक्त हो गए, तो सामग्रियों से मुक्त होने के साथ साथ अब मेरे परिणाम में भी जो बंधन है, लालसा, मूर्छा, वो भी सामग्री, वो भी परिग्रह। तत्वार्थ में मूर्छा परिग्रह कहा ना। तो यहाँ शास्त्रकार दोनों परिग्रह बताते, एक महा परिग्रह विरमण, जो संपूर्ण परिग्रह का त्याग। कौन से संपूर्ण परिग्रह? कि कितने कितने द्रव्य से तुम मुक्त हो सकते हो, यानी कि सामान्य साधन सामग्रियों से भी। और भाव परिग्रह से तो तुम्हें हास्य, रति, अरति, भय, शोक, जुगुप्सा, ये सारे से सारे तुम्हें मुक्त होना जरूरी है। मिथ्या भाव से मुक्त होना वो भी निष्परिग्रहता है। अपनी भावना में जो आपने सोचा है वो चीज नहीं हो रही है, उसी टाइम उस चीज का विस्मरण होना, वो भी विरमण व्रत है। क्योंकि जो तुमने सोचा नहीं हुआ तो क्या फर्क पड़ा। मेरा राग का स्वभाव नहीं है, इसके लिए जिसका जिस चीज में बंधन नहीं है वो आराम से छूट सकता है, वो आराम से दूर हो सकता है। बंधन होता है और तीव्र होता है, तो वो बंधन के कारण उसका छुटकारा, उस बंधन से मुक्ति कठिन हो जाती है। तो परिग्रह को बंधन कहा है। यहाँ जब तत्र अणु सावकाणाम परीक्षा परिणामाख्यम, एक परिग्रह वैरमणे स्थानांक सूत्र के अंतर्गत परिग्रह विरमण व्रत एक प्रकार की प्रभु केवल ज्ञान तक की आराधना है। परमात्मा कैसे थे? तो कि संपूर्ण त्यागी थे। देव दुष्य भी दे दिया जो देवों ने दिया था। परमात्मा कैसे त्यागी रहे कि भाई मुझे भी वो भोजन भी नहीं लेना है कि जो मुझे ऑलरेडी साधना में बाधक हो। प्रभु कैसे त्यागी थे कि मुझे मेरा शरीर का महत्व भी मुझे त्याग करना है, जो भी कठिनाइयां आ रही है वो शरीर पर है। तो वो साधना की श्रेष्ठता केवल ज्ञान की थी। उस केवल ज्ञानी को हम यदि दर्शन करें, केवल ज्ञानी प्रभु की, केवल ज्ञानी की साधनाओं को, तो वो साधनाओं को हम यदि देख रहे हैं तो साधनाओं से भी इतना तो पता चलता है कि ऐसा भी एक श्रेष्ठ आराधक का जीवन है, ऐसा श्रेष्ठ एक जीवन इस पृथ्वी पर होके गया, पूरा कर दिया उन्होंने। इसी पृथ्वी पे ये जीवन व्यतीत करके गए लोग। तो ऐसे महायोग की साधनाएं महात्याग से प्रारंभ होती है, और महात्याग मूर्छा का और साथ में सामग्रियों का रहता है। इसके लिए प्रारंभिक अवस्था में देशवृत्ति में वो अपने संसार की सारी सामग्रियों से मुक्त होता है। क्यों? क्योंकि मैं जितना सामग्रियों से जुड़ूंगा इतनी साधना मेरी दूर होगी। क्योंकि मुझे 24 घंटे में रोज डेली मुझे कल्याण की आराधना करनी, मेरे प्रभुता की आराधना करनी, मेरे स्व अध्ययन स्वाध्याय की निज ज्ञान की आराधना करनी, मेरी श्रद्धा का चिंतन करना, मुझे मेरे आचार विचार में महक आए ऐसे चारित्र की आराधना करनी। ये रेगुलर दर्शन ध्यान चारित्र की आराधना में बाधक तत्व थे, उसका पचखान ले लिया। वीर मण व्रत अणुव्रत आए और सर्ववृत्ति आ गई कि मैं संसार में कुछ जवाबदारी के कारण ये व्रत स्वीकार न कर, अभी जवाबदारी नहीं, अब सब कुछ छोड़ के मुझे मस्त से मेरी स्व साधना में स्थिर होना है। इसके लिए परमात्मा स्वयमेव तीर्थंकर पद का उनका लाभ था, तीर्थंकर पद के अधिकारी थे, फिर भी सारा राजमहल छोड़कर वो साधक बने। गौतम स्वामी खुद साधक थे, लेकिन मिथ्या अवस्था कुछ थी, हालांकि त्यागी थे ना, द्रव्य त्यागी थे ना, वो संसार छोड़ के बैठे थे। उनके 1400 शिष्य 4400 शिष्य संसार छोड़ के बैठे थे। फिर भी उनको पता था कि अभी भी मेरे परिणाम जो है अध्यात्म के नहीं बने, तो भी उन्होंने किया। यानी कि द्रव्य त्याग तो जरूरी ही है।
द्रव्य परिग्रह का त्याग जरूरी है। चक्रवर्तियों ने बोध हुआ तो उन्होंने सब एक साथ छोड़ दिया, अनाथि मुनि, सनत चक्रवर्ती। तो ये द्रव्य त्याग क्यों किया इन लोगों ने? परमात्मा महावीर, दादा आदिनाथ की परंपरा, तीर्थंकरों की परंपरा, साधना की परंपरा, राजा महाराजा त्याग करके निकले हैं। एक राजा के पीछे हजारों राजकुमार है, तो वो त्याग करके क्यों निकले? कि भाई पता है कि ये जंजाल, ये सारी जाल बिछाई है ना, वो बिछाने में मेरा ध्यान जाएगा तो मेरी आत्मा में ध्यान नहीं रहेगा। तो एकदम लिमिटेड, जितना हो सके जितना हो सके, और अंत समय में वो असनम पाणम खायमम धायमम, जल तक का भी त्याग कर देते। क्यों किया? क्योंकि पता है कि आत्मा में स्थिर रहने के लिए, आत्मा भाव की शक्ति को एक नया मोड़, नया विकास करने के लिए उससे हो सके इतना सारी जंजालों से, सारे दुर्भावों से, दुष्परिणामों से दूर होना ही पड़ेगा। इसके लिए परिग्रह वीरमणम महाव्रतानाम साधुनाम सर्व सर्व अस्मात् सरस्मात् परिग्रहात् वीरमणम, थानांग सूत्र के 10वें अध्याय में। पंचाचार के पालन में 5 इंद्रियों 4 विषय कसाय को जो जीतते ऐसे महान श्रवण भगवंत पूर्ण रूप से त्यागी होते हैं। आकिंचन्य व्रत प्रोक्तम अरहत भी हितकांक्षी भी, परमात्मा के वचन है कि जो आकिंचन, जो त्याग है, वो त्याग की भूमिका से वो अपने परम हित को, परम सामर्थ्य को प्रकट कर सकता है। धर्म रत्न प्रकरण 10 में स्टेटमेंट है, आकिंचन व्रत्रम, आकिंचन है त्यागी। त्यागी 2 प्रकार के होते हैं। एक तो त्यागी जो होते हैं, जो उनका राग होने के बाद, राग की स्थिति के बाद भी राग का त्याग कर देते हैं। एक त्यागी ऐसे होते हैं, त्याग भुजंग मात्र से कंचुक्य, क्या बोलते हैं, जो सर्प होता है वो क्या करता है, सांप अपने जहर का त्याग करता है ना, है? तो वो जहर का जो त्याग होता है तो इसका मतलब वो निर्विष नहीं हुआ है, किंचित मात्र से त्यागस्य। भुजंग नाम सर्प, भुजंग नाम विषस्य, तो भुजंग सर्प जो विष है, विष का त्याग करता है तो एक बार करता है तो दूसरी बार तो विष आ ही जाता है। तो जो विष आता है इसका मतलब विष का त्याग नहीं है। एक बार कंचुक की मात्र से, अपनी शरीर की जो खाल है, एक बार अपनी चमड़ी उतार देता है तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो दूसरी चमड़ी धारण नहीं करता है। तो यहाँ त्याग का मूल अर्थ बताया कि मोहन्य का क्षयक्षम। क्यों? क्योंकि हितकांक्षी भी आकिंचन्यम, आकिंचन्य व्रतम प्रोक्तम अरद भी हितकांक्षी भी, अरिहंत परमात्मा इसको हित कहते हैं। बोलो, सांप में जहर निकल गया तो फिर जो साधना करना चाहते हैं उसमें यदि संसार की कसायों का जहर होगा, तो संसार की स्मृति और संसार के मोह का जहर होगा, तो फिर त्याग क्या किया, त्याग का बल क्या मिला? इसके लिए परमात्मा महावीर ने जो त्याग बताया है वो सर्वोत्कृष्ट साबित हुआ। उनके त्याग में 100% परम हित छिपा हुआ है, 100 पर कल्याण छिपा हुआ है। क्योंकि परमात्मा महावीर जी पहले ही स्टार्टिंग में साधना स्वीकार के जहां पर खड़े रहे थे, वहां पर खड़े रहने के बाद परमात्मा ने नियम ले लिया, अभिग्रह ले लिया सब। कभी किसी को द्वेष हो ना, ऐसा मुझे नहीं करना, मैं कोई निमित्त नहीं बनना चाहता किसी में। बोलो, किसी को राग ना हो वो तो जरूरी था, द्वेष भी ना हो वो भी जरूरी था। महान व्रता नाम साधु नाम सरस्मात् परिग्रहात् विरमण आकिंचन व्रतम। अपरिग्रह किसे कहते हैं? धर्म उपकरण वर्ज्य परिग्राह्य वस्तु धर्म उपकरण मूर्छाम परिवर्जितम। प्रश्न व्याकरण में जो अपरिग्रह, जो वस्तु है, धर्म उपकरण है, उसके प्रति भी त्याग बोला। आप धर्म स्वीकार कर रहे हो तो संसार की सामग्री क्या हुआ? एक अवसर ऐसा आता है कि धर्म के उपकरणों का भी आपको त्याग करना पड़े तो कर लेना। ये तो मेरे लिए बहुत अच्छी माला है, ये तो मेरा अच्छा, आप साधना के लिए उपकारी जरूरी है, लेकिन कहीं कुछ जगह पर उसका जीर्ण क्षीण हो गया को, वो शायद वो उपकरण आपसे फट गया, टूट गया, या कहीं आप भूल गए, कहीं आप रुक गए, आपको नहीं मिल रहा है, तो धर्म के उपकरण के प्रति दुखी नहीं होना, सजग रहना जरूरी है। लेकिन उसका जो स्वभाव है पुद्गल का, वो तो वो निभाएगा ना। उपकरण तो जड़ी है ना, तो जड़ उपकरण से जड़ता को निवारण करना था, उपकरण से जड़ता लानी नहीं थी, राग भाव नहीं लाना था। तथा संवृत च इंद्रिय कषायम शब्देन संवरणय तथा सच श्रवणम भवति ही। यहाँ साधक की श्रेष्ठ अवस्था, प्रश्न व्याकरण में कहते हैं साधक की श्रेष्ठ अवस्था संवर भाव से रहती है।
संवृत्त च इंद्रिय कषायाम संप्रेरणाय, जिसने इंद्रिय कषाय का सम्यक संपर्क किया है उसे जैन दर्शन महाश्रवण कहते हैं। महान श्रवण की साधना में वो जुड़ जाता है। इसके लिए जो महान श्रवण की आराधना है वो मूर्छा त्याग से प्रारंभ होती है। एक त्यागी भिखारी भी होता है, लेकिन त्यागी दिखता है, होता नहीं है। दिखता है इसका मतलब उसके पास कुछ भी नहीं है और जीवन व्यतीत कर रहा है। और एक साधक उसके पास बहुत कुछ त्याग कर कर आनंद से जीवन व्यतीत करता है, बहुत कुछ त्याग कर कर। तो दोनों में देखा जाता है कि इसको भोजन नहीं मिलता, इसके लिए वो खाता नहीं है। एक भोजन मिलने के बाद भी वो भोजन करता नहीं, खाता नहीं है। तो भोजन के साथ जुड़ा हुआ जो मन था उसकी यहाँ पर परिग्रह की व्याख्या बताई कि राग दशा जो है साधनों के प्रति, आप जो साधना कर रहे हो उसके भी प्रति राग दशा का मना कर दिया। ये भी परिग्रह है कि मैंने छड़ करके छात्रा की, मैंने 500 आंबिल किए, मैंने 99 की, तूने कर दी वो हो गई। आज तेरा भाव क्या है? उस समय जो भाव था उससे बढ़ा कि नहीं बढ़ा? भाव वृद्धि होनी चाहिए ना अनुष्ठान के बाद, लेकिन अनुष्ठान परिग्रह वसात खंडित हो जाते हैं, भाव धर्म में स्थिर नहीं होते हैं। वीरस्य वीरवचनस्य श्रीमद् महावीरस्य यद वचनम आज्ञा ततः सकाशात या वीरति परिग्रहात निवृत्ति। सर्वज्ञ सर्वदर्शी ऐसे प्रभु के वचन है कि जैसे जैसे तुम्हारी साधना की वृद्धि होगी अपने आप सब बिखरता जाएगा, अपने आप बिखरता जाएगा। ये कैसा है पता है? एक गिफ्ट का पैकेट होता है ना, तो गिफ्ट का पैकेट अच्छा लगता है, लेकिन उसे पता है कि अंदर गिफ्ट है। क्या है वो पता नहीं है। उसका ऊपर का एक फोल्डिंग, उसका एक पेपर, उसका एक पूठा, उसका एक कवर, एक एक कवर को खोलते जा रहा है। 10 कवर होते हैं, सब खोलेंगे ना, क्यों? क्योंकि अंदर की गिफ्ट क्या है वो देखनी है, सरप्राइज है। इसी तरह परिग्रह सम्यक तरीके से संपर भाव से परिग्रह का त्याग किया होता है तो वो हर बार परिग्रह कौन सा मुझे परेशान कर रहा है या कौन से परिग्रह से मैं बंधा हुआ हूँ, वो सारे परिग्रह के बंधन एक वन बाय वन वो छोड़ता जाता है। जिस परिग्रह को उसने त्यागा है वो परिग्रह वापिस वो नहीं स्वीकारेगा। धीरत्व तेजस कामी ज्योतम जीवीय कारणा सप्तम च इच्छम ते आवेशु किम स्मरणेतम। हाँ, किम देशीयम शरणम दम। बोलो कैसे हो सकता है? सप्तम इच्छम, व्रत की इच्छा आवेयु सेयम चे मरणम भवे। कैसे पॉसिबल है? इसका मतलब कि जैसे उसने परिग्रह त्याग किया, राग भाव त्याग किया, अब वो राग उससे कनेक्ट नहीं होना चाहिए। इसके लिए महामिथ्यात्व धर्म का, धर्म की दृष्टि से कुधर्म जो नहीं समझ पाते, यानी कि जिसके जीवन में इतना क्या कम ज्यादा है या इनको योग नहीं मिला, ऐसा समझ लो, भाव दया की चिंता से वो कोई भी काम करता है तो उसके पीछे उस काम का अहंकार उसके साथ पकड़ के रख लेता है उसको। इसका मतलब जो किया धर्म क्षेत्र में वो लाभदायी नहीं रहा। उसने 50 लाख खर्च किए, लेकिन 50 लाख के पीछे 2 करोड़ कैसे कमाने, वो गलत रास्ते उसने तुरंत ही चुन लिए खर्चने के समय। तो बस 50 लाख नहीं इकट्ठे करने हैं। त्याग का धर्म यही है जिसमें मोह का छुटकारा हो। परिग्रह की फलश्रुति यही है जो मोह त्यागो। धन का दान होता है तो धन के लिए अभी लालसा क्यों? भोजन का यदि त्याग होता है तो भोजन की लालसा क्यों? यदि संसार के मोह माया का त्याग हुआ है तो वापिस वो मोह माया की आवश्यकता कैसे पड़ रही है? हर चीज में वो परिग्रह को खत्म करने की तैयारी, एक एक लेयर, जैसे गिफ्ट पैकेट कैसे खोलता है तो बीच में ऐसे पैक थोड़ी कर देता है, पूरा खोल देता है, अब नहीं चाहिए नहीं चाहिए, और जैसे उसको गिफ्ट मिल गई सारा कचरा, जो गिफ्ट मिल गई सारा कचरा फेंक देता है। तो जो परिग्रह एक एक चीज वो छूटती जाती है, परिवार छूटा, पैसा छूटा, मान सम्मान छूटा, शरीर का मोह छूटा, कर्म छूटे कि नहीं छूटे, अज्ञान छूटा कि नहीं छूटा, उसके साथ जो मेरे अंदर परिणाम, जिस चीज से हम परिणाम से जुड़े थे, जिस चीज के परिणाम से जुड़े, वो परिणाम छूटा कि नहीं छूटा? चीज छूटी वो जरूरी नहीं थी, चीज छूट जाएगी परिणाम यदि सही हो गए तो, परिणाम सही हो गए तो चीज छूट जाएगी। अब जो लोग संसार में साधन के प्रति रागी, एक कार लाए, अब कार लाने के बाद वो कार का राग था तो 15 दिन तो उसका प्लान बनाया, जब लाए वो कार, और कार लाने के बाद जब वो कार अच्छी लगी तो राग भाव से लगी, 10 लोगों को बताया, उसकी मिठाई दी, मैंने कार लाई, तीर्थ यात्रा पे चले गए। अब 20 दिन के बाद एक्सीडेंट हो गया, उस कार से एक्सीडेंट हो, नॉर्मली लगा था,
अब उसको टेंशन आया कि नई कार एक्सीडेंट, तो भी छोड़ दिया, वापस 10 दिन के बाद हो गया, अब टेंशन में आया, और उस कार के बाद उसको लगा नुकसान आया, बिजनेस में कोई घाटा हो गया, कोई प्रॉब्लम आ गई। अब 1 महीना ही हुआ है कार का, 50 लाख की गाड़ी है, और पूछा कि कैसे हो रहा है, तो कि भाई ये गाड़ी निकाल दो, अब एक्सीडेंट वाली गाड़ी थी, अब पूछा वापस के ले लो 50 लाख की गाड़ी 50 लाख में, तो कि नहीं, ये तो 35 की देते हो तो लेते हम, तो 35 की देते, नया 25-50 का नुकसान होगा, 35 में दे देते। राग भाव वाला जो साधन था वो चला गया, लेकिन नई गाड़ी का सपना तो खड़ा ही है। इसके लिए साधन से जो राग हुआ था वो साधन का अभी आपने त्याग किया, लेकिन गाड़ी चली गई, मन में जो गाड़ी बसी उसका क्या करेंगे, यानी कि राग भाव जो था वो कहाँ गया। तो जो संकल्प विकल्पों की जो स्थिति है, मन हर बार कोई ना कोई कंडीशन को पकड़ के रख रहा है, उस कंडीशन को निकालना, परिग्रह विरमण, राग दशा का त्याग, वो वितराग का धर्म है। क्रिया के धर्म करने हो तो बहुत सिंपल है, लोगों को लोभ लालच भय में डाल दो, आराम से क्रिया का धर्म करेगा। अन्य अन्य अनुष्ठान, उसको धर्म कराना ही है तो उसको अच्छा दिखावा करो, दुनिया दौड़ती है उसके पीछे, वो भी दौड़ेगा। अनकॉन्शियस माइंड, समझदारी के बिना सब कुछ सब जगह होता है, समझदारी के साथ जो होता है वो श्रेष्ठ होता है। श्रेष्ठ साबित करने के लिए तुम्हें अनुभव में जाना पड़ेगा, और श्रेष्ठ नहीं है तो विषय कसाय खड़े हैं। गाड़ी बदल गई, घर बदल गया, लेकिन राग कहाँ बदला। परिवार के स्वजन थे, माँ चली गई तो बेटी बहू बेटा वो सामने खड़े हैं ना, वो भी शायद सब सामने खड़े, तुम्हें यहाँ से जाना है, मौत ही नजदीक है, तो भी परलोक अच्छा हो, विद्याधर देव देवेंद्र चक्रवर्ती तनि पदवी वांछी, परलोक अच्छा मिले, वो भी राग, वो भी परिग्रह। भगवान वर्तमान में जीना कह रहे हैं कि तुम जिस बंधन से जुड़े हो वो बंधन तुम्हें दुखी करेगा, इसके लिए परिग्रह वैरमण, परिग्रह का विरमण त्याग करना जरूरी है। सम्यक दर्शनम एवं विशुद्धम निर्दोषम बद्धम मूलम कंदस्य, जैसे सभी वृत्तियों का मूल चारित्र धर्म विशुद्ध सम्यक दर्शन है। जो कंद होता है, बद्ध मूल कंदस्य अधोवर्तिनी यस्य तथा, जैसे प्राण में पेड़ के जो जड़ होती है उसमें उनका प्राण बसा होता है, प्राण बसा होता है इसका मतलब उसमें जल जाना चाहिए, पानी का छंटकाव होता है, तो जड़ जैसे मजबूत होती है ऐसे फल फूल ताकतवर होते हैं। तो यहाँ सम्यक दर्शन को, विशुद्ध चेतना को, विशुद्धम निर्दोषम, सम्यक दर्शनम एवं विशुद्धम, जो सम्यक दर्शन जो सामर्थ्य है, चेतना है, वो यदि सामर्थ्यवान बन गई तो परिग्रह सारे अपने आप विस्मरण हो जाते हैं, विसर्जित हो जाते हैं, विसर्जित अपने आप हो जाते हैं और विसर्जन मन से भी हो जाते हैं। भावना एवं अनित्यत्व आदि वितांतवाद बलकम यस्य, बल की चिरी का जो दृष्टांत है, अनित्य भावना की बार भावना आती है, उसमें एक सम्यक भावना भी होती है व्रत धर्म के लिए। वो सोचता है कि ये सारी अवस्था मेरे लिए तो पराधीन है, मैं नहीं चाहूँ तो भी ये सारा बदलाव आने वाला है, मेरे पास जो कुछ भी है वो मेरा अधिकार नहीं है, अंतिम समय में कोई भी उठा कर ले जाएगा, मैं नहीं, मेरा नहीं है इसके लिए मेरे बेटे को देना पड़ेगा, मेरा नहीं है इसके लिए गवर्नमेंट भी ले जाएगी, मेरा नहीं है तो इस भूमिका से अर्थ के धरतीकंप आएगा तो समा जाएगा, मेरा नहीं है तो आईटी चोरी कुछ भी हो जाएगा। ये सारी चीज का स्वभाव है कि ये सारी चीज मेरे अधिकार रहित है, मेरे पास जो मिली है वो कुछ समय का ही हिस्सा है, इसके लिए मुझे उसके वैराग्य से राग भाव रहित, मुझे राग भाव युक्त मुक्त जीना है। जितेंद्रिय जीत परिसह अतएव निर्भय परिभय रहित विद्वान गीतार्थ, जो जितेंद्रिय है जिसने परिसह को जीत लिया है, ऐसे निर्भय गीतार्थ जिसका जीवन निरतिचार का पालन है, ऐसे संकीर्ति आत्मा निश्चित निर्वाण के अधिकारी बनते हैं। बोलो, परिसह कब सहन होते हैं, दुख के साथ कब मित्रता होती है, दुख में शांति समाधि कब होती है, वो ममत्व छोड़ता है तो ही होता है ना। जीवित मरण यो आशय वांछय भी प्रमुक्त यश तथा, प्रश्न व्याकरण में जीवन और मृत्यु इच्छा रहित हो जाए, आज यदि मृत्यु आती है तो तैयार है, मृत्यु के बाद कोई भी भव तो भी तैयार है, क्योंकि आज की जो तैयारी है मृत्यु के साथ वो सब निश्चित रूप से संकित आत्मा ही
इस भूमिका में आता है, जिसको ऑलरेडी परम समाधि का अनुभव होता है। साधन सामग्री का मोह पहले से छूट गया है, अब वो उसे बंधन में कैसे आएगा, बंधन कौन कर पाएगा उसका। साधन सामग्री जो थी वो तो ऑटोमेटिकली छूट गई, जब भी थी तब भी उसने छोड़ने में दुख नहीं लगा। और शरीर था, उसका ममत्व त्याग करने के लिए सारी पीड़ाएं सहन करी, सारे दुख सहन किए। अब दुख आया ही है तो उसे कोई परेशानी नहीं है। तो देह है वो ऑलरेडी मेरा था ही नहीं ना, वो तो मुझे साथ मिला है तो अपना लिया। किसी ने आपको कोई एक बैग दे दी कि ये बैग आप थर्ड फ्लोर में रहते हो, फोर्थ फ्लोर में दे देना। अब थर्ड फ्लोर में आप घर पे गए और लिफ्ट में से ऊपर, आपके घर से ऊपर फोर्थ फ्लोर में देना है, अभी आपको वो छोड़ना है, तो उसमें दुख क्या है। पराधीन चीजों को छोड़ने में जो दुख नहीं होता है, यानी कि शांति लगती है पराधीन चीजों में, वो आत्मा शीघ्र निर्माण के योग्य बनता है। देह पराधीन है, अब वो छूट जाए तो राज। अब नीचे लिफ्ट में से किसी ने आपको एक 5 किलो की बैग दी थी, वो बैग आपको फोर्थ फ्लोर पे कोई रहता है उसको देनी है। अब वो बैग उसकी है तो उसको देना पड़ेगा ना। तो वो जो बोझा था 5 किलो के बाद छूट गया, वो अच्छा है या बोझा पकड़ के रखना। जो अंत समय था, जो देह था, वो कर्मों ने दिया था, वो छूट गया, अब शांति ना। तो देह छूट जाता है उसमें शांति होती है ना, कि देह नहीं छूटे उसमें अशांति, रोता रहता है। अरे उसका समय आएगा, वो जर्जरित हो गया है, आयुष्य कर्म आ गया है, तो अभी उसको जाना है, तो अभी राजी खुशी से छोड़ना चाहिए। इसके लिए देह का ममत्व भी ज्ञानी लोग त्याग करते हैं। देह का ममत्व नहीं होता है, आत्मा का ममत्व होता है। केवली पन्नत्व धम्मो, केवली पन्नत्व आचाराम सूत्र में, के जहां पर वितराग परमात्मा का प्ररूपित धर्म है, केवली पन्नत्व धम्मो, वो सारा धर्म उसे मूर्छा रहित बनाता है, धर्म सहित बनाता है। लोभ विपाकोदय समुत्थम मूर्छा परिणाम, जित कल्प में वहां तक कहा है, लोभ का फल स्वरूप मूर्छा, जो मूर्छा है लोभ स्वरूप है, वो लोभ स्वरूप मूर्छा उसे दुखी करती है। मम्मण के पास सैनिक से भी 100 गुना था और खाता पीता क्या, तो ये परिग्रह का नुकसान कितना है। चीज तो अधिक थी लेकिन राग उससे भी अधिक था। जिसके पास चीज कम है लेकिन अधिक राग हो तो कम चीज हो तो भी उसे फंसा दे। एक भिक्षुक है, भिखारी है, उसके पास छोटा बर्तन है लेकिन उसका राग ही ऐसा है कि वो गंदा मैला टूटा हुआ काला बर्तन, वो काला बर्तन वो छोड़ ही नहीं सकता। यदि किसी ने ले लिया उसका बर्तन तो लड़ाई झगड़ा करता है। छोटे छोटे वो सब्जी के ठेले लेके बैठते हैं लोग, तो मेरी जगह पर को आया, उसके पास कुछ भी नहीं है, 10,000 भी उसके पास एक्स्ट्रा रुपया नहीं, फिर भी लड़ाई झगड़ा करता है राग के कारण। तो सामग्री कम है और राग ज्यादा है तो नुकसान है। आपकी आराधना साधना ज्यादा है और राग है तो भी नुकसान है। आप साधक हो और राग है तो भी नुकसान है। तो कम ज्यादा सामग्री के ऊपर यहाँ पर आधार नहीं रखा, लेकिन राग भाव पर परिग्रह की व्याख्या की है। तो क्योंकि भिखारी के पास कुछ नहीं है फिर भी राग से वो दुखी होता है, और बड़ा साम्राज्य होता है तो त्याग करते वक्त वो आनंदित होता है, तो वो ममत्व त्याग हो गया तो सुखी है। ये मेरा है ही क्या, परिग्रह युक्तम, इसे करके उस परिग्रह की आराधना में, यानी कि परिग्रह को त्याग करने में हमें हमारी हर पल सजाग रहनी चाहिए। मूर्छा छिन्नम धिया सर्वम जगत देव परिग्रह, ज्ञान साथ में क्या कहते हैं, मूर्छा। हाँ, तो मूर्छा से जीव कैसे गिर जाता है, छिन्नम विद्या, उसकी बुद्धि खत्म हो जाती है। सबसे बड़ी बात तो ये, मूर्छा उसकी क्षयोक्षम को मंद कर देता है। राग भाव के कारण वितरागता से दूर होता है। राग भाव की समझदारी के कारण स्व राग स्वस्य आराधना स्व अध्ययन नहीं होता है। पढ़ाई अध्ययन किसका है, समझदारी किसकी है, इकट्ठे करने की। मन में क्या है, राग भाव, ये सब मुझे चाहिए, तो ये चाहिए तो अध्यात्म कैसे आएगा। इसके लिए ज्यादा सामग्री, वास्तविकता के स्तर पर ज्यादा सामग्री और सामग्रियों का राग उसे डुबाता ही है। राग भाव से रत्नाकर 25 रत्नों की माला थी, उसमें फेंक नहीं पड़ी। ठगवा विभुआ विश्व ने वैराग्य ना रंगो भरिया, ठगवा विभुआ विश्व ने वैराग्य ना रंगो धरा। बोलो कैसा किया, विद्या बण्यो वाद माटे केतली कथनी करू। क्या होगा, वहां तक साधक की अवस्था में भी कोई भी ऐसा राग भाव अहंकार भाव, कोई ऐसा प्रदर्शन नहीं आना चाहिए कि मेरा ये है, मैंने ये किया, मैं अच्छा हूं, मेरी साधना विशिष्ट है।
साधना दशा में भी रत्नाकर बच्चीसी आंखों के सामने, गौतम स्वामी आंखों के सामने, हमारे सरलता भद्रिकता के साथ चले गए। हमें किसी की नजर में आना और कोई हमारी महिमा गाए, कोई हमारी प्रशंसा करे, वो सबसे ज्यादा गिरने का कारण है। इसके लिए शायद हिंसा का फल जो है, हिंसा का फल वो कम है, लेकिन परिग्रह का फल ज्यादा है। परिग्रहधारी 7वीं नरक का अधिकारी बनता है। राग दशा की तीव्रता, मेरा देह, मेरी तकलीफ, मुझे प्रॉब्लम हो रहा है, क्या होगा? कुछ नहीं होगा। हाँ, अगले भाव में जाके सेटलमेंट करना सब, नई यात्रा हो तब सोचना सब। अभी तक दिमाग काम नहीं कर रहा है, इसके लिए राग से मुक्त होने का मन नहीं हो रहा है। 12 व्रत कितने उपकारी है। ऐसी ये परिग्रह की आराधना करके आत्मा का कल्याण करना आवश्यक है।